अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा था वो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट भी कर लिया था और उसमें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और इन दोनों के टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम और इसके अलावा क्या कहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। ये अब हमारा न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल काम के लिए अब हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पहले क्या है अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा किसे कहते हैं, देखिए इसको, द न्यूमेरिकल डेटा आर अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। ऐसा डेटा, ऐसा सीरीज ऑफ वैल्यूज जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व ना हो, उसमें फ्रीक्वेंसी का जिक्र ना हो, हर वैल्यू इंडिविजुअली हो, हर वैल्यू अपनी अपनी हो और बिल्कुल यानी कि इंडिविजुअल उसकी स्ट्रेंथ हो, तो इस टाइप के डेटा को हम लोग अनग्रुप डेटा कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सीरीज। इस टाइप के डेटा को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द ग्लूकोज ऑफ अ 7 पेशेंट आर। अभी 7 पेशेंट्स हैं और उनके ग्लूकोज लेवल है 60 है, 50.3 है, 40.39, 60.6, 66.8, 98.3 एंड 53.2। अब इसमें देखें हर वैल्यू इंडिविजुअली है, कहीं पर भी कोई वैल्यू के साथ कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग अनग्रुप डेटा कहते हैं। अब आ जाए ग्रुप डेटा के ऊपर, उसके उलट चलें तो कहते हैं द न्यूमेरिकल डेटा आर अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ ग्रुप डेटा। ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो, रिपीटिशन ऑफ द वैल्यूज का जिक्र हो, तो इस टाइप के डेटा को हम लोग ग्रुप डेटा कहते हैं। ओके, द ग्रुप डेटा हैज टू टाइप। ग्रुप डेटा भी आपके पास दो किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज और एक को हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इंटरवल नहीं होते, एक वैल्यू होती है और उसकी तादाद होती है, दूसरी वैल्यू होगी और उसकी तादाद होगी। सपोज अभी एक्स है, ये आपके पास टेम्परेचर है, और एफ क्या है, नंबर ऑफ द सिटीज है। अब वो सिटीज, वो शहर जिनका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, उनकी तादाद 3 है। एफ से मुराद नंबर, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। वो सिटीज जिनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उनकी तादाद 8 है। जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जिनका टेम्परेचर रहता है जिन शहरों का, वो 10 है। इसके अलावा जिनका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है वो आपके पास 7 है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आपके पास दो शहर हैं। अब इस पे देखें, वैल्यू और उसकी तादाद, वैल्यू और उसकी तादाद, वैल्यू और उसकी तादाद, इसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। एक और होती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, आपके पास क्लासेस होती हैं और साथ में उनकी तादाद होती है। क्लासेस से मुराद ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है और ये उनकी ऑब्जर्वे और ये नंबर ऑफ द सिटीज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल वो सिटीज़ जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, उनकी तादाद 3 है। जिनका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, उनको हम लोग, उनकी तादाद 4 है। जिनका 30 से 39 की रेंज में रहता है वो 7 है। जिनका 40 से 49 की रेंज में रहता है वो 5 सिटीज़ हैं। जिनका 50 एंड अबव है वो आपके पास 2 सीट है। एक इस शेप में होता है, दूसरा आपके पास बाउंड्री की शेप में होता है। बाउंड्री मीन्स अगर जो वैल्यू अगर 20 पे एंड हो रही है, जो यहाँ पर एंड हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है। इस पे तो गैप आ जाता है एक वैल्यू का, जबकि इसमें गैप नहीं आता। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लासेस और इस शेप को हम लोग कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लियर हो गया? ओके, अब आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका इन 3 शेप्स से वास्ता पड़ेगा। या आपको क्वेश्चन इस शेप में मिलेगा, या आपको क्वेश्चन इस शेप में मिलेगा, या आपको क्वेश्चन इन 2 शेप्स में मिलेगा। 1 2 3 4 या 4 शेप्स के क्वेश्चन आएंगे। अनग्रुप डेटा मीन्स विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी, और ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी के साथ, चाहे वो इस शेप में हो चाहे वो इस शेप में हो। ठीक है, अब आ जाएं बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं।
तो पहले पहले हमारे पास आ जाता है क्लास। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास से क्या मुराद है? क्लास कहता है द रेंज ऑफ वैल्यूज विच कंटेन ऑल द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ क्लास। वो इंटरवल, वो वैल्यू जिसमें तमाम डेटा उसी रेंज के अंदर लाई करे, एग्जिस्ट करे, तो इस चीज को हम लोग क्लास कहते हैं। सपोज 0 to 10 ये क्लास है, मतलब 0 से लेकर 10 तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो इस ग्रुप में लाई करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल है 10 to 20 है, तो 10 से 20 के रेंज में जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो आपकी इस ग्रुप में लाई करेंगी। 30 से 40 हो सकता है, ईटीसी। ये आपके पास क्या है? क्लास है आपके पास। अब आ जाते हैं क्लास बाउंड्री के ऊपर। व्हाट इज मीन बाय द टर्म क्लास बाउंड्री? क्लास बाउंड्री को देखें, ये कहता है इफ वी हैव 2 और मोर क्लासेस, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस हों, एंड व्हेन अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेम एज लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, देन इट्स कॉल्ड अ क्लास बाउंड्री। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस हो और ये आपके पास लोअर लिमिट्स हैं और ये आपके पास क्या है? अपर लिमिट है। अब अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास वो सेम हो लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास के, तो इस शेप को हम लोग क्लास बाउंड्री कहते हैं। अब यहां पे देखें, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास सेम है लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास के, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास सेम है लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास के। इस शेप को हम लोग क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। सॉरी, इसको अब क्या कहते हैं? क्लास बाउंड्री कहते हैं। अब आपके पास कुछ एवरेजेस ऐसी हैं, कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जिसमें आपने डेटा को मस्ट क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना होता है, मस्ट क्लास बाउंड्री में चेंज करना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर डेटा आपके पास क्लासेस में, मतलब अगर बाउंड्री में ना हो, कंटिन्यूटी उसमें ना पाई जाती हो, तो हम उसको बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आइए देखते हैं इसको। हाउ टू कन्वर्ट द क्लासेस इनटू क्लास बाउंड्री। हम क्लासेस को क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड अ वैल्यू कॉल्ड डेल्टा, इट कैन बी कंप्यूटेड। सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेल्टा, उसका नाम डेल्टा देते हैं, टी दे दें, एम, जो भी आप देना चाहें। डेल्टा है क्या? डेल्टा का फार्मूला ये है लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड डिवाइड बाय 2। आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब इस वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है? नाउ सब्ट्रैक्ट दिस डेल्टा वैल्यू फ्रॉम ऑल द लोअर लिमिट्स एंड ऐड इन ऑल द अपर लिमिट। अब हम क्या करेंगे? इस डेल्टा की वैल्यू को हम जितने भी लोअर लिमिट्स हैं उसमें हम लोग ऐड करेंगे और अपर लिमिट में हम लोग उसको लोअर लिमिट में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में हम लोगों ने ऐड करना है, तो आपके पास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। ठीक हो गया? क्वेश्चन देखें इसके ऊपर। ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू क्लास बाउंड्री। सीबी मीन शॉर्ट में लिख दे क्लास बाउंड्री। अब क्लासेस है 10 to 19, 20 से 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59। आप देख सकते हैं कि यहां पे गैप आ रहा है, ये देखिए गैप आ रहा है। अब आपने कोई सी 2 कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है। ऐसे ना हो कि आप एक ये वाले ले लें और एक ये वाले ले लें, नहीं, जो कंसेक्टिव हो, आगे पीछे हो। अब कोई सी भी 2 ले लें। अब पहले आपने क्या मालूम करना है? डेल्टा मालूम करना है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट एंड डिवाइड बाय 2। मैंने क्या किया, ये देखिए, मैं इन 2 क्लासेस को ले रहा हूं। लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड डिवाइड बाय 2, मतलब 20 माइनस 19 डिवाइड बाय 2, 1/2, आपके पास 0.5 आ गया आपके पास। अब इस 0.5 को आपने लोअर में से माइनस करना है, हर लोअर में से माइनस करना है और हर अपर में ऐड करना है। देखिए इसको, अब आप इसको देखिए, इस पे से माइनस कर रहे हैं, मीन्स के 10 माइनस 0.5, ये आपके पास क्या आ गया? 9.5, सॉरी 9.5, इससे मिस्टेक हो गई है, सॉरी, ये 0.9 है। ठीक है, अपर में ऐड करें 19 प्लस 0.5, ये आपके पास आता है 19.5, ये 19.5 है। लोअर में माइनस करें 20 माइनस 0.5, 19.5, ये देखिए 19.5। अपर में ऐड करें 29.5, लोअर में से माइनस करें 30 माइनस 0.5, 29.5, अपर में ऐड करें 39.5 अप टू। अब देखिए
अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास सेम हो गई लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास के, ये आपके पास बाउंड्रीज बनती जा रही है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर डेटा आपके पास पॉइंट्स में हो, देखिए मैंने क्या लिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू क्लास बाउंड्री। अब देखिए 0.1 टू 0.2, 0.3 टू 0.4, 0.5 टू 0.6, 0.7 टू 0.8, 0.9 टू 1.0। पहले पहले तो आपने डेल्टा ही निकालना है। डेल्टा कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड डिवाइड बाय 2 करें इसको। अब इसमें देखिए 0.3 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 2, 0.3 माइनस 0.2 आपका आता है 0.1, 0.1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.05 आ गया। वहां पर 0.5 आया था डेल्टा की वैल्यू, जबकि इस केस में आपके पास डेल्टा की वैल्यू 0.05 आ गई है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया था वही आपने इस क्वेश्चन में भी करना है। 0.05 को आपने लोअर में से माइनस करने हैं और अपर में आपने ऐड करने हैं। तो माइनस करें 0.1 माइनस 0.05, ये आपके पास आता है 0.05। अपर में ऐड करें 0.2 प्लस 0.05, ये आता है 0.25, ये 0.25। लोअर में माइनस करें 0.3 माइनस 0.05, ये आपके पास आता है 0.25। अपर में ऐड करें 0.4 पर, देखें आपके पास कंटिन्यूटी आती जा रही है, ये आपके पास कंटिन्यूटी आती जा रही है, ये देखें आपके पास कंटिन्यूटी आती जा रही है, बाउंड्रीज आपके पास बनती जा रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, आप इसको देखिए, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लें, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो सारे हमने इन रूल्स के ऊपर करने हैं हम लोगों ने। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है? इट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड कैन बी कंप्यूटेड बाय एडिंग द अपर एंड लोअर लिमिट एंड डिवाइड इट बाय 2। हम लोगों ने इस क्लास का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला है ये है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, और फॉर ये क्लासेज है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19। अब इसका मिड पॉइंट हम लोगों ने कैसे निकालना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2। आप इसको करना कैसे है? देखिए 0 प्लस 4 इक्वल करके फिर 2 पे डिवाइड करना है, आपके पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट देखें 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 इक्वल टू फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, 7 आ गया। अगर आपने इसको ऐसे किया 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो ब्रॉड मास रूल के तहत पहले वो डिवाइड कर लेगा फिर वो ऐड करेगा। अब देखिए इसको, अब 9.5 आ गया है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने पहले ऐड करना है फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड करना है। ऐसे ही 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2 12, 15 प्लस 19 डिवाइड बाय 2 17। क्लियर हो गया? पेपर में क्वेश्चन में आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, वहां पे आपने डायरेक्टली वैल्यू लिखनी, ये जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? नंबर ऑफ द ओरिजिनल स्कोर विच फॉल्स इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक स्कोर ऑब्जर्वेशन जो कि एक पर्टिकुलर क्लास में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब कैसे 10 से लेकर 20 के दरमियान जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2 ऑब्जर्वेशन है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 20 से 30 के दरमियान कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है। 30 और 40 की रेंज में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3 ऑब्जर्वेशन। ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट कहलाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास एंड ऑल द अदर क्लासेस इज कॉल्ड अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं? अब ये क्लास है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 3 7 5 2। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक आपका, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक आपका फ्रीक्वेंसी के साथ है, इसका क्लासेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए,
पहले पहले आपने क्या करना है कि जो पहली पहली फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है, उसको आपने एज इट इज सामने लिख देना है। अब इस वैल्यू को आपने नीचे वाली फ्रीक्वेंसी के साथ, नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू, ये आपके पास 4 हो जाएगा। अब इस 4 को आपने नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना है। 4 + 7 11, 11 + 5 14, 14 + 2 इज इक्वल टू 16। ठीक हो गया, ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एंड वैल्यू आ गई। इसको सम करें तो भी 16 आना चाहिए, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो भी आपके पास 16 आनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो आप इनको देखें, आप इनको करें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन लगती है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी देता हूँ। उस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपने डेटा को, मैं एक आपको एक क्लास दूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दूंगा। आपने उसको बाउंड्री में भी कन्वर्ट करना है, आपने उसका मिड पॉइंट भी कैलकुलेट करना है, और आपने उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इनको देखें, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।